आज का जो हमारा विषय है वो है आरक्षण। यानी कि आरक्षण क्या है और क्या ये हमारे देश के विकास के लिए फायदेमंद है, क्या इसको समाप्त किया जाना चाहिए, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आरक्षण को अगर हम देखें तो इसका इंग्लिश होता है रिजर्वेशन, यानी कि किसी भी जगह अपनी जो दावेदारी है, ठीक है, उसको बनाना, उसको निश्चित करना, वो क्या कहलाता है, रिजर्वेशन। जैसे कि हम अब देखते हैं कि हम यात्रा करते हैं तो हम ट्रेन वगैरह में, ठीक है, उसमें अपना रिजर्वेशन करते हैं, यानी कि अपनी वो मतलब उस जगह अपनी स्थिति को फिक्स कर लेते हैं कि हाँ ये अब हमारे लिए रिजर्व आरक्षित हो चुकी है, ठीक है, सीट। ऐसे ही ये होता है, इसी तरीके से रिजर्वेशन, ठीक है, वही है। अब अगर हम रिजर्वेशन के इतिहास को देखें तो अगर उसके लिए हमको देखना पड़ेगा किसको, अंबेडकर साहब को, यानी कि भीमराव अंबेडकर, हमारे जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी। तो जिनका अगर हम जन्म की बात करें तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, मध्य प्रदेश से संबंधित थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, ठीक है। और इन्होंने बाद में क्या करा था, ये जो थे वो मल्हार जाति से संबंधित थे, भीमराव अंबेडकर जी, और इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, ठीक है। तो अगर हम आरक्षण से देखें तो आरक्षण, जब भी आरक्षण वर्ड आता है ना तो इनका नाम अपने आप ऑटोमेटिक आ ही जाता है। क्यों, तो देखो बात यह है कि हमारे देश में अगर हम देखें तो 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, इतिहास को अगर देखें। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे, अगर हम अपना जो सिंधु घाटी सभ्यता की साइड जाएं, ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें कि वैदिक सभ्यता वगैरह, उत्तर वैदिक सभ्यता, फिर मौर्य काल, इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ वर्तमान काल तक। पहले क्या था कि हमारे यहाँ समाज तो 4 वर्गों में विभाजित था, लेकिन उसमें जो विभाजन था वो क्या था, कर्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जन्म के आधार पर होने लगा, ठीक है। यानी कि जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया वो ब्राह्मण हुआ, जिसने क्षत्रिय के घर जन्म लिया वो क्षत्रिय हुआ। अब होता क्या था कि आपने देखा होगा, कोई भी हो, जितना शक्तिशाली हो, उसका क्या होता है, वर्चस्व होता है। अब जैसे कि हम ही आज वर्तमान की देखें कि हमारे जो मतलब जो भी है मिनिस्टर वगैरह है, ठीक है, उनके पास पावर रहती है तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान, एक गरीब इंसान है, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति का ही क्यों बना रहे, ठीक है, आप देखिए कि वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता ना, पावर। ऐसे ही था कि पहले क्या हुआ करता था कि अगर हम देखें तो भूमि, ठीक है, और जो इंडस्ट्री वगैरह थी, ठीक है, उद्योग वगैरह थे, उनमें क्या था कि ये जो चौथा वर्ग था ना, तो इसको स्थान नहीं था, ठीक है। अब उसके पास ना तो कृषि योग्य भूमि थी कि वो भूमि कर सके, ठीक है, ना ही कोई उद्योग धंधे वगैरह थे, ठीक है, जिसमें वो संलग्न था और अपना मतलब जीविकोपार्जन कर सके, ठीक है। तो उनकी स्थिति धीरे धीरे क्या हो गई, बहुत दयनीय हो गई। और फिर मतलब जो जितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे वो तो अपना प्रभुत्व जमाएंगे ही, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग थे उनके पास धन संपदा भी थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों के पास धन संपदा होती है, ठीक है, वो उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो हाँ, कि इस वर्ण के साथ काफी कुछ जो अगर हम इतिहास में देखें तो इसके साथ काफी कुछ गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि अगर हम बात करें हमारे आजादी के बाद, जब मतलब संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी, तो उन्होंने कहा कि हम भारत में एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें क्या हो, जो समानता पे आधारित हो, ठीक है, यानी कि जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जिनके लिए उन्होंने दलित बोला था, दलित शब्द का यूज किया था भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, क्योंकि देखो इस जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सभी जन्म लेते हैं। अगर हम देखें तो ब्लड जो है, ब्लड सबका रेड होता है, एक जैसा होता है, यानी कि जो भगवान है या अल्लाह है, ईश्वर है, ठीक है, उन्होंने क्या है, सबको एक जैसा बनाया है। लेकिन यहाँ आकर अब देखिए आज क्या है कि आज कोई भी है वो क्या है, अपनी जाति चेंज कर सकता है। यानी कि उसका अगर हम देखें जाति व्यवस्था तो भगवान ने तो निर्धारित नहीं की ना, ठीक है। तो ये किसने निर्धारित की, ये इंसान ने निर्धारित की। अब क्या था, जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो समानता आधारित व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम आरक्षण देंगे। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मतलब अपने भूमि से वंचित हैं, उद्योगों से वंचित हैं, उनको हम राजनीति में क्या करेंगे, आरक्षण देंगे। जब उनको राजनीति में आरक्षण देंगे तो क्या होगा कि
बराबरी इक्वलिटी आएगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हम उन आरक्षण देने की बात कही गई थी और उन्होंने कहा था आरक्षण कब तक देना है कि जब तक इक्वलिटी नहीं आ जाती। अब उन्होंने कहा था कि जिस भी दिन संविधान के सर्वोच्च पद पर कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति आसीन होगा उस दिन इस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। मतलब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि इक्वलिटी आ गई ना। अब जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो क्या है, एक निम्न जाति से है, संथाल जाति की है और वो देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो क्या इक्वलिटी तो है ना कि वो आज हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ठीक है, हमारी राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने भी नहीं कभी सोचा था और कभी उनकी जाति जो है उससे भी किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो कोई वहां पहुंचेगा। लेकिन देखिए आज वो वहां पहुंच गई और वो काफी योग्य हैं, उनको मेरा नमन। तो क्या था कि उन्होंने क्या बोला था अंबेडकर जी ने कि जिस दिन सर्वोच्च पद जो है संविधान का उस पर कोई निम्न जाति का, मतलब दलित वो बोलते थे, ठीक है, तो जो वंचित लोग हैं वो लोग पहुंच जाएंगे तो उस दिन आरक्षण की जरूरत ही नहीं होगी, यानी कि इक्वलिटी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या आज कि आज क्या है, अगर हम देखें तो आरक्षण जो है वो हमारे समाज में इस तरीके से दीमक की तरह घुस गया है ना कि इसका जो प्रयोग है वो आजकल इक्वलिटी देने के लिए नहीं किया जा रहा है। इसका प्रयोग आजकल अपने जो वोट बैंक है ना, तो वोट बैंक के फायदे के लिए किया जा रहा है। आप देखिए कि हमारी जो महामहिम जो राष्ट्रपति अभी बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनमें ये नहीं बोला जा रहा है कि मतलब पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, उनके लिए एक वर्ड यूज किया जा रहा है कि निम्न जाति की महिला राष्ट्रपति। तो निम्न उच्च क्या, तो इससे क्या है, एक भेद उत्पन्न होता है। ठीक है, हमारे देश में, हमारे देश की एकता में और अखंडता में। अब देखिए, अब अगर हम देखें तो आज क्या है कि आप देखिए कि आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बच्चा जो है वो उनको पता ही नहीं होता है कि वो किस कैटेगरी के हैं, घर से आते हैं छोटे बच्चे। लेकिन क्या होता है, आप स्कूल में जाते हैं वो और स्कूल में उनकी कैटेगरी डिवाइड कर दी जाती है कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ठीक है, माइनॉरिटी वगैरह इस तरीके से। तो उनको अपने आप ही पता चले आता है, वो सोचते हैं कि ये क्या है, अच्छा तुम एससी के हो, तुम एसटी के हो, तो मतलब स्कूल से ही ये सब स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो और बढ़ते हैं, फिर क्या होता है कि वो साथ में पढ़ाई करते हैं। अब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में क्या है कि 2 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग, 2 3 4 लोग हैं, एक एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, अब जनरल वगैरह के। अब उन लोगों ने पढ़ाई की, अब पढ़ाई में क्या है कि उन्होंने खूब मेहनत करी, अच्छे संपन्न हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी कोचिंगों में पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है कि उनके नंबर अगर इक्वल आए, और इक्वल नंबर में भी क्या हुआ कि कैटेगरी के हिसाब से रोजगार मिलेगा ना, आज की व्यवस्था ऐसी है, तो वो धन संपदा से संपन्न थे, एक बराबर थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो आरक्षण की जो व्यवस्था दी गई है उसमें क्या हुआ कि कैटेगरी के हिसाब से उनको रोजगार प्राप्त होगा। अब क्या होगा कि जो अच्छे दोस्त हुआ करते थे ना, उनमें भी क्या अंदर ही अंदर मन मुटाव तो हो ही जाएगा ना, भले ही वो प्रदर्शित उसका प्रदर्शन नहीं करे, लेकिन मन मुटाव तो हो ही जाएगा। और तो इसलिए ये क्या है, हमारे देश में संघर्ष को उत्पन्न करेगा। तो आरक्षण को मैं बुरा नहीं मानती हूँ, आरक्षण हमारे देश में देना चाहिए, लेकिन जो जातिगत आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है ना, उस व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अब हमारे देश में आरक्षण की जरूरत उनको है जो, अगर हम देखें तो निःशक्त जन लोग हैं, ठीक है, जो अपंग हैं, हाथ पैर से अपंग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो चाहे किसी भी जाति का हो उसको आरक्षण देना चाहिए। लेकिन जो संपन्न वर्ग है, भले ही वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, उनके लिए आरक्षण की जो ये व्यवस्था है उसे मैं उचित नहीं ठहराती हूँ, क्योंकि इससे हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखिए, अभी जो रामव्यापी मस्जिद है, ठीक है, काशी विश्वनाथ बनारस में, तो वहां पे क्या था, वहां पे ये सब चल रहा था। अब देखिए इतने समय से चल रहा है, हाँ। और अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे जो स्टेट है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में इस आरक्षण के कारण क्या हो रहा है, डेट पर डेट 2019 का तक का रिजल्ट नहीं आया है और 2022 का एग्जाम अब उनको कराना है पीएससी को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जो डिले हैं, और एग्जाम हो गए हैं तो रिजल्ट नहीं आए, रिजल्ट हो गए हैं तो एक बार आए, फिर डबल से फिर आएंगे आरक्षण के चक्कर में। अभी पता
सही नहीं है। ऐसे में क्या है, बहुत सारे जो युवक युवतियां हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के बने रहें, वो क्या है, बेरोजगार हो रहे हैं। तो मोदी जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे देश को एक विश्व में पहचान दिलाना चाहते हैं तो आपने धारा 370 खत्म करी है, आप ने तलाक के ऊपर बिल वगैरह लेके आए हैं, आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन आपने नोटबंदी करी, उसके लिए सैल्यूट है कि काला धन निकल कर आया, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। लेकिन आपको एक काम और करना है कि मेरे अनुसार, फिर आपकी जैसी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे, कि आपको जो आरक्षण की व्यवस्था है ना, इसको खत्म नहीं करना है। मैं इसको बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन जिनको जरूरत है ना, उनको आरक्षण देना चाहिए। अब क्या है कि जो संपन्न वर्ग है, भले ही वो एससी का हो, ठीक है, उसको आरक्षण मिलेगा, और एसटी का हो, उसको आरक्षण मिलेगा, भले ही वो कितना भी संपन्न क्यों ना हो। आप देखिए कि लोग गलत सर्टिफिकेट का यूज करके आरक्षण ले लेते हैं, ठीक है। अब उससे क्या है, उससे क्लास में दो लोग हैं ना, उनको मनमुटाव तो हो ही जाता है कि अरे यार, इसका कम नंबरों पे सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन इतने इससे ज्यादा नंबर थे, फिर भी मेरा नहीं हो पाया। तो मोदी जी इससे क्या है, हमारे यहाँ संघर्ष। और एक चीज और कि इसको अगर कम करना है ना, खत्म करना है, मतलब खत्म ना करो, दो आरक्षण जिनको जरूरत है, लेकिन जो संपन्न है ना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, उनको नहीं दो, ठीक है, उनको अलग कर दो ना। एक बार आरक्षण दे दिया, उनके घर में अगर कोई भी जो है वो उच्च पदों पर आसीन हो गया है तो उनका आरक्षण मेरे हिसाब से खत्म कर देना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा निशक्त जन है, ठीक है, या शारीरिक रूप से कमजोर है, तो उसको आरक्षण देना चाहिए, और वो भी ठीक है, वो भी उनके घर की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो। क्योंकि देखिए, आरक्षण को खत्म अगर हम करेंगे ना, इस तरीके से नहीं, किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। आप है ना, भारत में जो जाति व्यवस्था है ना, उसको ही खत्म कर दीजिए। आप बोलिए कि जो भी भारत में रहेगा ना, उसको अपना सरनेम, जैसे कि कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मणों के सरनेम लगाता है, कोई ठाकुर है तो ठाकुर वाले सरनेम लगाता है, इस तरीके से वैश्य है, ठीक है, SC ST लोग हैं, जो भी है, मुस्लिम है, ईसाई है, मतलब सब कैटेगरी के लिए बोल रही हूँ मैं, किसी एक कैटेगरी का नहीं बोल रही हूँ। उनसे बोलो कि भारत है ना, भारत में रहना है ना, तो ठीक है, आप भारत में रह रहे हो तो आपका सरनेम सिर्फ होगा भारत, ठीक है। जैसे कि XYZ किसी का नाम है, जैसे कि किसी का नाम है राम, तो राम भारत, ठीक है। फरहान अगर है तो फरहान भारत, जॉन तो जॉन भारत, ठीक है। इस तरीके से किसी का भी नाम जो है वो सब क्या, भारत उसका सरनेम हो। और ये सब जाति व्यवस्था को ही खत्म कर दो मेरे हिसाब से। तो जब जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो उससे दो तीन फायदे होंगे। एक तो संघर्ष नहीं होगा, कि आरक्षण दिया जाता था ना जाति के आधार पर, भले वो संपन्न हो तो अभी उसके लिए आरक्षण तो है ही, ठीक है, तो ये वाला आरक्षण भी नहीं होगा। हाँ, वैसे होगा क्योंकि अब सब एक इक्वल हो गए ना, भारत हो गए सब, भारत देश की है, पहचान होगी भारत से। जैसे कि हम भारत के बाहर जाते हैं तो हम क्या, इंडियन, हमारी वेशभूषा से कोई पहचान चाहता है कि हम इंडियन है, ठीक है, भले हम कितना भी मतलब पैंट शर्ट वगैरह और वेस्टर्न ड्रेस कुछ भी पहन के जाइए, लेकिन आप समझ में तो आ ही जाते हैं। ऐसे आपका सरनेम जो हो ना, वो सबका भारत होना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे। देखो, एक फायदा तो क्या हुआ कि संघर्ष खत्म हो जाएगा, ये आरक्षण वाला संघर्ष, ठीक है। दूसरा फायदा, आरक्षण खत्म नहीं करना है, आरक्षण देना है, लेकिन जिनको जरूरत है उनको, जो निशक्त लोग हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनको देना है, ठीक है, जिनको वाकई में जरूरत है, ये जाति के आधार पर नहीं देना। दूसरा क्या है कि देखिए कि जो इतना संघर्ष होता है ना, हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं और भी विभिन्न संप्रदायों के बीच में दंगे होते हैं, ये दंगे खत्म हो जाएंगे ना, सब भारत, हाँ, अब जिसको जहां जाना हो, मंदिर में जाना हो, मस्जिद में जाना हो, गिरजाघरों में जाना हो, गुरुद्वारों में जाना हो, वहां जाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन सबका सरनेम भारत, बिल्कुल, अब कुछ नहीं, सब भारत है, सब एक है, तो कोई दंगे वगैरह, संघर्ष खत्म हो जाएगा। और जो वर्ग संघर्ष है ना, वो हमारे विकास में एक बहुत बड़ी बाधा होता है। दूसरा क्या कि देखिए, आजकल क्या है कि एक कास्ट में ही, मतलब अदर कास्ट में अगर कोई शादी कर लेता है, मैरिज कर लेता है, तो कितना बवाल होता है। आपने देखा होगा पंजाब साइड में जो पंचायतें होती हैं, उनके मतलब उनका जो निर्णय होता है वो क्या होता है कि डायरेक्ट वो ऐसा मतलब निर्णय करते हैं कि जिंदा काट देंगे या लटका देंगे, जला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो निर्णय है ना, वो खत्म हो जाएंगे देने, और कोई संघर्ष ही नहीं होगा। लोग वाग क्या है, आजकल भाग जाते हैं घर से, ठीक है, तो ये सब कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उनको यही नहीं होगा ना कि ऐसा क्या है, सब एक है, सब भारत है, तो ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एकता बढ़ेगी, सब भारत है, कोई भी कहीं भी जाए, ठीक है, सब एक ही है, हम भारत, हम क्या है, भारत के, भारतीय भारत, ठीक है। तो
ये हो गया लाभ। दूसरा क्या हो गया कि ये जो आपने देखा होगा कि कभी है ना, अगर जुलूस निकलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के निकले, जैसे अभी क्या हुआ था कि बहुत सारे, जैसे कि अगर देखें तो हनुमान जी रामनवमी वगैरह, उस पर जुलूस वगैरह निकलते हैं, ठीक है। ऐसे ही मुसलमानों के जो मुस्लिम जो समुदाय है उनके त्योहार जो होते हैं उन पर काफी जुलूस वगैरह निकलते हैं। तो क्या होता है, लोग एक दूसरे को पत्थरबाजी करते हैं, ठीक है। अभी कुछ समय पहले की बात है कि एक हमारे जो पुलिस अधिकारी थे वो काफी घायल हो गए थे, मध्य प्रदेश की ही बात है, ठीक है। और भी ऐसे मतलब जो उपद्रव है वो होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, सबका एक ही देश, एक सरनेम, ठीक है, एक एक जाति हो जाएगी सबकी, कोई जाति नहीं है, सब एक है, ठीक है। तो ये इतिहास बन जाएगा हमारे देश का, एक इतिहास कि हाँ मोदी जी आपके समय में ऐसा हुआ था, ये इतिहास पढ़ा जाएगा। आप इतने संशोधन करते हैं संविधान में, एक संशोधन और कर दीजिए। वैसे ही भी हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, सम्माननीय माननीय भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने बोले भी था कि आरक्षण को तो खत्म कर देना चाहिए ना, कब का। तो खत्म मत करो आरक्षण, आरक्षण उनको दो जिनको रियल में जरूरत है, ना कि इस आरक्षण का ना। अब आरक्षण पे आजकल क्या है कि वोट की राजनीति चल रही है। अब देखिए कि कोई भी कैंडिडेट जब खड़ा होता है ना, तो ये नहीं बोलाता कि ये योग्य व्यक्ति है या फिर जो चुनकर आया, ये बोलते हैं पहला दलित, पहली क्षत्रिय, पहला ब्राह्मण। इस तरीके से ये वर्ड आपने सुने होंगे कि क्षत्रिय समाज को वोट दो, ये वोट दो, वो वोट दो, ब्राह्मण समाज को वोट दो, क्रिश्चियन समाज को वोट दो, इस तरीके से। लेकिन इसको खत्म। और हाँ, आपको आपकी कोई भी जाति क्यों ना हो, आपको जाति से इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी जाति को ना निम्न वर्ग का समझते रहेंगे ना, तो कोई, जब हम अपनी जाति का सम्मान नहीं करना सीखेंगे तो कोई हमारी जाति का कौन करेगा सम्मान। आज देखिए कि अगर आज क्लास में किसी से पूछा जाता है कि इस क्लास में एससी कितने हैं, हाथ ही नहीं उठाते बच्चे, पता नहीं क्यों नहीं उठाते हैं। अगर चैप्टर चल रहा हो कि एससी लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ ये हुआ, ठीक है, उन पे ऊपर इतने अत्याचार हुए, इस तरीके से इतिहास वगैरह के टाइम में अगर सोशियोलॉजी वगैरह में ये चैप्टर चल रहे हो, फिर अगर पूछा जाए ना कि कौन है इस क्लास में जो एससी से हो, बच्चे हाथ ही नहीं उठाते। पता नहीं क्यों अपनी जाति से इतना शर्मिंदा होते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो अनुसूचित जाति कैटेगरी का हो, चाहे जनजाति कैटेगरी का हो, चाहे वो मुसलमान हो, गर्व से उसे अपनी जाति पर, जब तक ये जाति व्यवस्था है, सम्मान करना चाहिए। हाँ, कहो अगर हम ब्राह्मण है तो गर्व से हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं तो हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं तो हम वैश्य हैं, हम अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो हाँ हम हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के। क्योंकि जब तक हम अपनी जाति को निम्न समझेंगे ना, तब तक हमारी जाति का सम्मान कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अगर सम्मान देना है तो खुद से सम्मान देना होगा, तभी दूसरे सम्मान करेंगे। और हाँ, आप जो जिस जाति के हैं, आपको खुद सरकार से अपील करनी पड़ेगी कि इस जाति में आरक्षण को खत्म कर दो, क्योंकि हम इक्वल हैं, हमारे में अब ताकत है, हम भी सबके बराबर हैं और उस मुकाम तक, उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। जिनको जरूरत है उनको आरक्षण दीजिए, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। तो ये आपको खुद अपील करनी पड़ेगी, क्योंकि जब जनता चाहेगी ना कि इसको खत्म कर दिया जाए, ये जाति व्यवस्था खत्म कर दी जाए, तो सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा ना। फिर वो थोड़ी ना अपने वोट के लिए इनको रख सकती है, वोट बैंक के लिए, ठीक है। जैसे और उनको ये बोलना पड़ेगा, हमारे जो नौजवान हैं उनको, कि हमारे यहाँ से ये आरक्षण जो है हमको नहीं चाहिए। इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो एग्जाम है कितने डिले हो रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। रोजगार आरक्षण लेके बैठ जाओ, कितना भी 25%, 27%, मैं तो कहीं 50% ले लो हर कैटेगरी वाले, वो तो दे देंगे गवर्नमेंट को कुछ नहीं है। फिर क्या होगा, स्टे लग जाएगा, फिर क्या होगा कि डेट पर डेट और एग्जाम करा देंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, और यही होगा डेट पर डेट। तो मेरी स्पीच कैसी लगी, पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।